जब वो बोल भी रहा होता है तो वो एक सेकंड के लिए भी ना उसका लहजा या उसकी जुबान थोड़ी हिचकिचाती नहीं है. ही सेज इट विद सच कॉन्फिडेंस कि इवन वी एज, जो कि हम लोग तो देखें थर्ड पार्टी है ना, हमें तो ये भी पता है तबरेज़ क्या कर रहा है, हमें ये पता है गुलज़ेब क्या कर रही है, कि तबरेज़ ने मरवाया है. वी नो ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज वी हैव दिस बर्ड्स आई व्यू. बट इवन वी गेट लाइक, yeah, maybe he's right, maybe he's not really meaning that, मुझे लगता है जो उसका कैरेक्टर है तबरेज़ का, वो उसको चैलेंजेस पसंद है. ही वांट्स टू डू समथिंग दैट ignites a fire in him. अब वो कॉन्फिडेंस से आके बंदी ना कमरे में धड़ल्ले से घुस जाती है अब तो वो he wants to confess and be proper about the answer that he gives her. वो नहीं कंफ्यूज होता, वो हेजिटेट भी नहीं करता. अच्छा, गुलज़ेब अपनी माँ या भाई के साथ वापस क्यों नहीं गई? वो यहाँ रुक क्यों गई जब उसको पता भी है कि वो अकेली है, कैसे रहेगी, और वो बंदा भी उसके पीछे, तो इतना तो उसको आइडिया है. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड? देखिए, जितना मुझे पर्सनली लगा था, बिकॉज आई कुड नॉट चेंज द सिनेरियो और द सीन्स. इफ आई वर गुलज़ेब, मैं वो नवाल होती तो मैं तो भाग के चली जाती, मुझे तो नहीं रहना था वहाँ पे अकेले. लेकिन वो मुझे पर्सनली लगता है कि उसके पास एक तो जॉब सिक्योरिटी है, एक अच्छी जॉब है जिसमें उसको हर हफ्ते कोई प्रमोशन मिल जाती है, और आई मीन शी इज वर्किंग ओवर देयर. एंड ऑल्सो दैट गाय नाउ इज सेइंग कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आई विल प्रोटेक्ट यू. आपको कुछ चाहिए, वो चीज़ें भिजवा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक समबडी, नॉट इन बैड सेंस, कि आपकी सिक्योर जॉब है, तो वो मुझे नहीं लगता कि जाना पड़े प्रेफर करेगा. वो अकेले रहेगी ना, अकेले रह सकती है. लेकिन उससे अपनी अम्मी को ये भी तो कहा था कि गांव वालों के पास, जब इद्दत वाला सीन था, नहीं इंतकाल के दिन वाला, तो उसमें अपनी अम्मी को उसने कहा था कि गांव वालों के पास अपने लिए नहीं है, मेरा कैसे वो बोझ उठाएंगे. कुछ दिन तक तो मैं उनको, वो जहाँ उसकी अम्मी रहती है उसके लिए कहती है, तो वहाँ जाके वो जॉब नहीं कर सकती. कुछ दिन तक उनको मुझ पे तरस आएगा, लेकिन फिर वो मैं बोझ लगने लगूंगी उन्हें. और अगर आपके पास, ऑफ कोर्स शी इज नॉट समबडी वेरी एजुकेटेड, तो अगर आपके पास इतनी सिक्योर जॉब है जिसमें आपको 3 दफा तो प्रमोशन मिल गई है, तो वो कहते I'll make it on my own. And now Tabrez is also coming across as a person who would take care of her. वो अभी मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा evil हुआ है जिससे गुलज़ेब बस उसके मियाँ को मार दिया उसने, और कुछ नहीं किया. लेकिन उसको पता नहीं है अभी. वो उसने 2-3 दफा तो उसको, जैसे जब पता लगा था, I really liked it जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो मैंने कहा ओह अच्छा, यहाँ पे ये भी चलेगा अभी. So कासिम का भी बहुत फेवरेट सीन है कि ना वो नामालूम अफराद के ऊपर लिखवा दें, तो कासिम रियली लाइक दैट सीन. अच्छा, मुझे ना जो गुलज़ेब है ना, उसका कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोशिश कर रही है, बट शी इज़ अ साइलेंट फोर्स. शी इज़ नॉट समबडी जो इतना शोर मचाए. वो उसको पुश किया तो उसने फैक्ट्री में एक वो स्पीच काइंड ऑफ दी, बट उसके अलावा तो बड़ी कामली एंड साइलेंटली विद वेरी डिटर्मिनेशन एंड क्लियर माइंड शी सेज दैट. तो मुझे उसकी साइलेंट जो हिम्मत और करेज है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गुलज़ेब की. मुझे भी ये पर्सनली लगता है दैट शी इज़, ऑल्दो उसको पता है यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे. अब तो चलो तबरेज़ इज कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु वुड प्रोटेक्ट हर, लेकिन वो फिर भी शी डज नॉट स्टेप बैक फ्रॉम सेइंग व्हाट शी वांट्स टू से. So I like that about her. और वो भी बहुत पुश करने के बाद वो चिल्ला के उसने फैक्ट्री में, मुझे लगा, बोला है, because each time she would enter and she was not doing anything wrong. She just wanted to work and continue working. फिर वो फतवा भी लेकर आई, तो मुझे लगा बहुत पुश करने पे उसने जवाब दिया, वरना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती थी जवाब देना. कोई चैलेंज था? बिकॉज यूजुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ या करेज दिखानी है, वो बहुत लाउड हो जाते हैं, चीखते चलाते हैं, लेकिन गुलज़ेब का कैरेक्टर ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मैनी टाइम्स आई सी दैट आपकी आइज़ में बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं, या छोटी सी बहुत स्लाइट आपके फेस के मूवमेंट्स होते हैं, या गर्दन उस तरह सर हिलाती हैं, विच कन्वे अ सर्टन मीनिंग, सर्टन इमोशन. तो was it difficult to do this kind of performance जहाँ आप you are supposed to play it subtle, या आपने रखा ऐसा? I think इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट कासिम को और हारिस को, जिनके साथ मेरे ज़्यादा काम रहा है. हारिस is somebody who never, I think, overacts. He is very nice with what he does. तो हम बैठ के जब डिस्कस करते थे तो we have discussed each and every scene, I think. वरना बहुत कम ऐसा होता है. So when you are put
in front of a person who does not give that expression, आप कभी naturally I think वैसा expression नहीं होगा जो कि loud हो, और because it's an action reaction, so I think we would sit and discuss scenes and do it in a way that we were both collaborative. तो मुश्किल इस तरीके से था कि मैं गाँव की लड़की मैंने नहीं आज तक प्ले किया, सिंपल बहुत, और मेरे मुंह से basic. स निकल जाता था, तो कासिफ बोलता था या तो बोलो सर या बोलो तबरेज साहब, सर क्या होता है. So yeah, these things I think were a little tricky, but क्योंकि naturally आपके मुंह से जो निकलता है वो, but otherwise I think I have I mean I was very lucky to be working with people who were very collaborative with me. और वरना बहुत सारे लोग बोलते कि हम अपना याद करेंगे, वो अपना करें, और we'll separately do what we want to do. But we were alhamdulillah were collaborative. Although आप कह रही हैं कि आपने कासिम की वजह से ये रोल किया, and that was the main motivation, वो आपके दोस्त भी हैं तो, लेकिन फिर भी नवाल at your stage, आप करियर के जिस जगह पे हैं, माशाल्लाह से हम मोस्टली आपको लीड में देखते हैं, राइट, या हम पैरेलल लीड में देखते हैं, लाइक इट्स, बट to do this kind of a role, to take this decision even for a friend, या ये सोच के कि हाँ इस कैरेक्टर में मार्जिन बहुत है तो मैं ये करूँगी, इन दोनों में से कुछ भी हो, what sort of a thought process it requires? क्योंकि जो भी है, अब जैसे हम बात भी कर रहे थे, लोग आके बोलते तो हैं अरे कैसे कर लिया तुमने, क्यों कर लिया, लोग मुझे बोलते हैं. Yeah, so how, what do you tell yourself, like does it hit you sometimes, अरे यार, या फिर आप, क्योंकि उसके साथ साथ गुलज़ेब को इतनी अप्रिसिएशन भी मिल रही है, एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपकी जगह कोई और कर रहा होता तो शायद मैं गुलज़ेब को इतनी अटेंशन नहीं देती एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, दिस इज़ अ फैक्ट बिकॉज इट्स यू. तो आई एम लाइक ओ, मेरी पहली दफ़ा में ही अटेंशन गुलज़ेब पे गई, तो वो फ़र्क पड़ता है. एक अच्छा एक्टर, एक नोन फेस अगर कोई कैरेक्टर कर रहा हो, इवन इफ इट्स नॉट लीड, मेक्स अ डिफरेंस. सो वो थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? कभी आके इनसिक्योरिटी, अगर इनसिक्योरिटी तो नहीं बोलूँगी मैं, कभी आके ये थॉट पिंच करे कि अच्छा यार मैंने रोल ले लिया जो लीड में नहीं था, या लोग बोल रहे हैं, तो अपने आप को आप क्या कहती हैं? मुझे बहुत रिसेंटली तो बहुत सारे लोग, बिकॉज पीपल हैव बीन वाचिंग मी एंड दे नो दैट दे मोस्टली सी मी इन लीड एंड आई वर्कड माय वे टू देयर. लेकिन मैं पर्सनली ये कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैंने इतनी मेहनत करके आई हैव कम ऑन अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, तो मैं शायद ये ना करूँ. बट ईच टाइम आई वुड मीट कासिम, he would say that whenever I read Gulzeb I think of you. तो एक दोस्ती भी होती है. तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी डिस्कस किया. My friend Waqas Rizvi is also the producer of Taksali I was telling you about. So I spoke to him also. He said now just do it. It's okay. और बहुत महीनों से हमारी बात चल रही थी, और लास्ट कैरेक्टर आई थिंक जो लॉक हुआ है ना वो गुलज़ेब था. और आखिरी जो काम रह गया था वो भी गुलज़ेब का ही रहा, क्योंकि वो बन नहीं पा रही थी कोई बात. But when I did it with no such expectations, और मुझे था कि मैं बस ऑनेस्टी से अपना काम कर दूँ. मैंने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो इतना कोई वो कैरेक्टर नहीं था जो जिसके आपको ड्रामे में 8 सीन्स नजर आएंगे एक एपिसोड में. कभी सीन आता है, एक दो, कभी आता भी नहीं है. मैंने बस कर लिया था, I did it, and now that people are liking it, I'm glad that. अच्छा लग रहा होगा जब सब तारीफ आती है और सब कुछ. अच्छा, उसमें जो वो पूरा सीन है जहाँ वो आलिम के पास जाती है और फतवा देती है अबाउट हर वर्किंग, उस सीन को करते हुए या उस सीन से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स थे? बिकॉज हमारे यहाँ रिलीजन इज़ ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक अबाउट, यू नो. Were you concerned? Were you a little worried? I was not, because जो जिस तरीके से वो लिखा हुआ था उसमें ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी जो कि लगे कि ये ट्रबलसम हो सकता है. वो बहुत बेसिक सा लिखा हुआ था. उसने अपनी स्टोरी बताई और वो आलिम ने अपना जो बताना था वो बताया. तो आई थिंक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पर वो बड़ी मुश्किलों से हुआ है सीन, क्योंकि हमें मस्जिद या कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी. बहुत दफ़ा लोग रिएक्ट कर गए थे. अच्छा. हाँ, तो हम लोग बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा होते वो कैंसिल, मतलब वो कैमरा देख के कि मस्जिद में, और ये जबकि हमें कोई ज़्यादा लोग भी, हम लोग टीम भी नहीं हमारी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जा रही थी. बस जैसे कैमरा मैन, डायरेक्टर एंड मी, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्टर विद मी. पर 2-4-5 दफ़ा आई थिंक वो कैंसिल हुआ है होते होते. और फिर इन दी एंड मेरा आखिरी दिन था
और वो सीन मैंने किया है। ओके, हाँ, सो या बट आई फेल्ट दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट सीन एंड आई थिंक जब मैंने वो सीन देखा तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड।